लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद संसद का नया सत्र शुरू हो चुका है और राजनीतिक गलियारों का माहौल गर्म है। इस बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद सत्र शुरू होने के एक हफ्ते बाद अंग्रेजी अखबार द हिंदू में अपने आर्टिकल के जरिए पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मानो कुछ भी नहीं बदला है। वह आम सहमति का उपदेश देते हैं लेकिन टकराव को महत्व देना जारी रखते हैं। इस बात की जरा भी संकेत नहीं मिलती कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के जनादेश को समझा है और लाखों मतदाताओं के संदेश पर गौर किया है। दुख की बात है कि 18वीं लोकसभा के पहले कुछ दिन उत्साहवर्धक नहीं रहे। सदन में सौहार्द की तो बात ही छोड़िए, ऐसी कोई आशा नहीं दिखी कि आपसी सम्मान और सहमति की एक नई भावना को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि विपक्ष ने दोनों सदनों में नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग करते हुए शुक्रवार को संसद में सरकार को घेरा, लेकिन सोनिया गांधी ने संकेत दिया है कि इंडिया ब्लॉक सोमवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का इरादा रखता है। सोनिया गांधी ने आगे लिखा, इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों ने साफ किया है कि वो टकराव का रवैया नहीं अपनाना चाहती। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सहयोग की पेशकश की है। गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वे संसद में सार्थक कामकाज और इसकी कार्रवाई के संचालन में निष्पक्षता चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक होगी। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन लाखों लोगों की आवाज सुनी जाए जिन्होंने हमें अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजा है। हम जनता के मुद्दों को उठाएं और उस पर चर्चा करें। हमें उम्मीद है कि ट्रेजरी बेंच आगे आएंगी ताकि हम अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों को पूरा कर सकें। सोनिया गांधी ने अपने लेख में स्पीकर ओम बिरला की तरफ से लोकसभा में इमरजेंसी पर लाए गए प्रस्ताव पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है, पीएम और उनकी पार्टी द्वारा आपातकाल की निंदा की गई। आश्चर्यजनक रूप से स्पीकर ने भी वही स्टैंड लिया। स्पीकर से किसी राजनीतिक पार्टी के स्टैंड का समर्थन करने की बजाय निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। यह संविधान उसके मूलभूत सिद्धांतों और मूल्यों, इसके द्वारा बनाई गई और सशक्त की गई संस्थाओं पर हमले से ध्यान भटकाने की कोशिश है। संसद में सुचारू रूप से कामकाज हो, इसके लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। सोनिया गांधी के लेख को लेकर विपक्ष के नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि सोनिया गांधी ने सरकार को आईना दिखाया है। देश में आज भी इमरजेंसी है। तरह से समीचीन है, समसामयिक है और सरकार को आईना दिखाता है। अब इमरजेंसी की बात देखिए, इंटरेस्टिंग है। मैं तो हमेशा मानता हूं कि इंदिरा जी के एडवाइजर्स अच्छे नहीं थे। अगर मोदी जी, अमित शाह जी जैसे एडवाइजर होते तो 352 आर्टिकल की जरूरत ही नहीं थी। 3, 2, 5 मिल करके पूरे देश में इमरजेंसी वाले हालात कर देते। फादर स्टैन स्वामी मर जाते, उमर खालिद जेल में पड़ा रहता, मीरान हैदर होता, खालिद सैफी होता, तो वो इंदिरा जी को तो अच्छी एडवाइस नहीं मिली। ये वाला आपातकाल ज्यादा बढ़िया मॉडल है। वहीं शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, सोनिया गांधी की बात सही है। जो जनादेश 2024 में आया है वो नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत हार है। सोनिया जी की बात सही है। जो जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव में आया है वो नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत हार है। यही मोदी अपने दम पर 400 पार की भाषा कर रहे थे। कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिली। राहुल गांधी को बोलते थे शहजादे की जितनी उम्र है उतनी भी सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन शहजादे ने आपको हरा दिया है मोदी जी। ये बात सही है कि आप जुगाड़ करके सत्ता पर बैठे हो, लेकिन सत्ता में बैठने से पहले आपको जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए था। लेकिन मोदी जी दूसरे को बोलते हैं आत्मचिंतन करो। जिसको आत्मा होता है वो आत्मचिंतन करते हैं। ये लोगों को आत्मा नहीं है। जिस क्रूरता से राज चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, वो कभी चिंतन नहीं करेंगे। देश को जरूरत है एक ऐसे नेता की जो सबको साथ लेकर चले। देश की हालत बहुत खराब है। इसलिए सोनिया जी ने जो कहा है
कि मोदी जी आत्मचिंतन करो, वो सही है। न्यूज तक ब्यूरो।